डेरा इस्माइल के इलाके शिरानी दानासर में ट्रैफिक हादसा। मुगल कोट के करीब बस खाई में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। 10 से ज़ायद जख्मी लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जोब मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। बारिश के बाद फिसलन के बायस हादसा पेश आया। बस में 33 अफराद सवार थे। पहाड़ी इलाका होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का DIG खान में बस हादसे में जाने नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी हादसे में इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। अब्दुल कुद्दूस ब्रिंजो ने हिदायत की कि ज़ूब हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज करके जख्मियों का इलाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का भी जहाँ बक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ दी। कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा। सवाबी में कोरोना की शरह 42.8% रही। कराची में 21.39% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 6.9 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के बायस 2 अफराद जाँ बहक 650 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की मजमूई शरह 3.88% तक पहुंच गई। कराची में बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत को हर एक नालों की सफाई का काम जारी, मगर नालों में जाने वाली सीवरेज लाइन बंद करने से गली मोहल्लों में गटर उबल पड़े। कराची इंतजामिया का रेन एमरजेंसी से निपटने के लिए हंगामी इजलास। तेज के इंतजाम का जायजा। उधर ठट्ठा की साहली पट्टी पर आज मजीद बारिश की पेशगोई। ठट्ठा में भी एमरजेंसी नाफिज करके सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। साहिली इलाकों के माहीगीरों को भी गहरे समंदर में शिकार करने से रोक दिया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोलू और ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। नसीबी इलाके ज़ेरे आब। हुंजा में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। ग्लेशियर पिघलने का अमल जारी। तमाम नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। गुलमत गुरजाल में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब। 3 पुलों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। NHA हुकाम के मुताबिक बह जाने वाली सड़कों की बहाली का काम जारी। ट्रैफिक को मुतबादिल शारा नगर से गुजारा जा रहा है। न्यूट्रल से पूछता हूँ, आपके पास ताकत है, आपने कैसे इन चोरों को हम पर मुसल्लत होने दिया? क्या आपको समझ नहीं आ रही? चोरों को बिठा दो तो मुल्क तबाह हो जाता है। अदलिया से भी पूछता हूँ, क्या कानून की हुक्मरानी आपका काम नहीं? कौम का इदारों को पैगाम है, अभी भी वक्त है, मुल्क को इन चोरों से बचा लो। चेयरमैन PTI इमरान खान की परेड ग्राउंड में खन गरज बोले, मैं मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। अगर मैं इस्लामाबाद में धरना दे देता तो मुल्क में खून खराबा होता, जिसका इन चोरों को फायदा होता। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं चाहता। हमारा मकसद सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाना है। फितना खान जगह जगह अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। इसने तारीख का सबसे बड़ा डाका पंजाब के अवाम के मैंडेट पर मारा। 12 करोड़ अवाम का सूबा उस्मान बोजदार के हवाले किया। पंजाब के अवाम पर फराग गोगी मुसल्लत की गई। इमरान खान की पार्टी से लोटों को निकाल दो तो बाकी कुछ नहीं बचता। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का इमरान खान पर जवाबी वार। PPA 167 लाहौर के जलसे से खिताब में कहा कि जिन मसाइल में अवाम को छोड़ कर गया, पूरी मेहनत से उन मसाइल का खात्मा करेंगे। हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाना पड़ा। पंजाब हुकूमत का मार्केट्स और बाजार रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है, ईद तक मार्केट्स और बाजारों पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। फैसला ताजिर बरादरी और आवाम की सहूलत के लिए किया गया है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें दोबाला। शेखुपुरा की मंडी में पप्पू शेखुपुरिया की धूम। 50 मन वजनी बैल ने खरीदारों की तवज्जो अपनी जानब खींच ली। कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर। जफरवाल में ताजिर ने कुर्बानी के लिए 100 जानवर खरीद लिए। 50 से जायद बैल, 25 ऊंटों और बकरों की कुर्बानी की जाएगी।
गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में भी भाव-ताव का सिलसिला जारी है। ईद-ए-कुर्बा करीब आते ही सब मसाला जात की कीमतें आसमान पर। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में लहसुन 280, अदरक 240, सब्ज मिर्च 170 रुपए फी किलो फरोख्त। लाहौर में टमाटर 40, प्याज 35 और लहसुन 30 रुपए फी किलो महंगा। रावलपिंडी, गुजरांवाला और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल करने लगे। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी माहौल। तवील कतारों में घंटों इंतजार के बाद महदूद मिकदार में सामान की फराहमी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। बिजली का बहरान अवाम का इम्तिहान लेने लगा। शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट, बिजली की तलब 29,000 और पैदावार 21,213 मेगावाट। मुल्क भर में 14 घंटे तवील लोड शेडिंग से जिंदगी मफलूज। के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी अहले कराची को लोड शेडिंग के मुसलसल झटके। एहतजाज के बावजूद बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे से कम न हुआ। लेस्को रीजन में 3.5 घंटे, मुल्तान में 6 से 12 घंटे, कोयटा में भी सूरत हाल जूं की तूं। 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीवन कर दी। पीसीबी ने कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी कर दिया। लीग आइंदा माह मुजफ्फराबाद में होगी। एक नए फ्रेंचाइज का भी इजाफा। केपीएल की 7वीं टीम जम्मू जांबाज होगी। सीजन 2 की ड्राफ्टिंग ईद उल अजहा के बाद होगी। पाकिस्तानी को पैमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। शहरोज ने पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत को भी सर कर लिया। शहरोज काशिफ 7 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन को पैमा बन गए। पाकिस्तानी को पैमा ने 23 दिन में 8,000 मीटर से जायद 3 चोटियां सर की। चिमटे से धुने भकेने वाले लोक गुलकार आलम लोहार की आज 43वीं बरसी। चिमटे को आला मौसीकी के तौर पर मुतारफ कराने वाले आलम लोहार ने बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल की। उनका गाया हुआ जुगनी आज भी मशहूर है। कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा। सवाबी में कोरोना की शरह 42.8% रही। कराची में 21.39% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 6.9 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के बायस 2 अफराद जाँ बहक, 650 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की मजमूई शरह 3.88% तक पहुंच गई।